चलिए आज हम लोग जानेंगे मोटर के बारे में कि मोटर क्या होता है, मोटर कैसे घूमता है, मोटर में पावर देने के बाद आखिर वह क्यों घूमने लगता है, उसी के बारे में समझेंगे। सबसे पहले देखिए ये हमारी मोटर बाइंडिंग की बुक है, इसी से हम डिटेल समझते हैं। सबसे पहले देखिए मोटर बाइंडिंग में मोटर के भाग, मतलब कोई भी अगर मोटर है तो उसमें कितने भाग होते हैं, कितने पार्ट होते हैं, आखिर वो कैसे घूमता है। तो देखिए मोटर के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, चाहे वो कोई भी मोटर हो, चाहे वो कोई भी छोटा मोटर हो या बड़ा मोटर हो, बिना दोनों भाग के नहीं चलेगा। दो भाग होते हैं जिसमें एक होता है रोटर और एक होता है स्टेटर। कुल मिला के ऐसे समझिए कि मोटर के दो भाग होते हैं, एक घूमता है और दूसरा उसको घुमाता है, एक घूमता है दूसरा घुमाता है। नॉर्मल ऐसा तो है नहीं कि मोटर में एक ही भाग है जो घूमता भी और खुद को घुमा भी लेता, नहीं, जो घुमाता है वो अलग है और जो घूमता है वो अलग है। तो मोटर के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं जिसमें एक भाग का नाम होता है रोटर और एक भाग का नाम होता है स्टेटर। एक का नाम होता है रोटर और दूसरे का नाम होता है स्टेटर। ये दो भाग होते हैं, एक घूमता है और दूसरा घुमाता है। अब एक एक को समझते हैं। देखिए सबसे पहले रोटर। रोटर क्या होता है? ये मोटर का वह भाग जिसमें बाइंडिंग नहीं किया जाता है लेकिन वह बीच में घूमता है, उसे रोटर कहते हैं। मोटर का वह भाग जिसमें बाइंडिंग नहीं किया जाता है, मतलब तार नहीं इसमें भरा जाता है लेकिन यही बीच में घूमता है, उसे रोटर कहते हैं। रोटर, रोटर का मतलब ही होता है घूमना। आगे हम जब भी समझेंगे या पीछे जो भी समझे, रोटरी स्विच, रोटरी का मतलब क्या होता है? घूमना। मतलब रोटावेटर जैसे ट्रैक्टर में होता है ना, वो घूमता है, मतलब रोटर। रोटर का मतलब ही होता है घूमना। उसी तरह से मोटर बाइंडिंग में भी यही होता है, मोटर का वह भाग जो बीच में घूमता है। यानी पंखा इसे देखेंगे, शाफ्ट ये निकला रहेगा ना, ये शाफ्ट जिसमें निकला रहता है, ये शाफ्ट ही तो घूमता है। तो ये क्या होता है? ये जो होता है ये रोटर होता है। देखिए ये किसी भी पंखा में आप देखेंगे तो ये स्टेटर के बराबर में लगा होता है और ये शाफ्ट निकला होता है, ये होता है हमारा रोटर। यानी पूरा मिलाकर इसको बोलते हैं रोटर। यानी कि मोटर का वह भाग जो बीच में घूमता है और उसमें तार नहीं भरा जाता है, उसे रोटर कहते हैं। रोटर का मतलब ही हो गया घूमना। और जो हमारा दूसरा भाग है वो होता है स्टेटर। दूसरा भाग होता है स्टेटर। स्टेटर क्या होता है? ये मोटर का वह भाग जिसमें बाइंडिंग किया जाता है, मतलब तार भरा जाता है, ऐसा ही होता है ना। ये मोटर का वह भाग जिसमें बाइंडिंग किया जाता है लेकिन यह बीच में घूमता नहीं है। पंखा में इसमें सिर्फ बाइंडिंग होती है, ये नहीं ना घूमता है, इसमें बाइंडिंग होती है। उन कटे कटे खाने देख रहे हैं ना, इसी में बाइंडिंग किया जाता है, जैसे यहां से लेकर के यहां तक किया जाता है। यानी इसकी कुछ पीच होती है, अभी आगे हम उसको समझेंगे। इसमें ऐसे तार भरे गए होते हैं और जिसमें तार भरे जाते हैं उसको हम बोलते हैं स्टेटर। यानी कि मोटर का वह भाग जिसमें बाइंडिंग किया जाता है लेकिन वह घूमता नहीं है, उसे स्टेटर कहते हैं। मोटर का वह भाग जिसमें बाइंडिंग किया जाता है, मतलब तार भरा जाता है लेकिन पंखे में यह घूमता नहीं है, इसे स्टेटर कहते हैं। स्टेटर के अलावा देखिए मोटर बाइंडिंग, किसी भी मोटर में तार भरे जाने की प्रक्रिया को मोटर बाइंडिंग कहते हैं। मतलब मोटर बाइंडिंग करवाना नहीं, लोग कहते हैं मोटर की बाइंडिंग करवा के लाएंगे या फिर से बाइंडिंग करवाएंगे। मोटर बाइंडिंग कहते किसे? तो किसी भी मोटर में तार के भरे जाने की प्रक्रिया को मोटर बाइंडिंग कहते हैं, चाहे वो कोई भी मोटर हो। किसी भी मोटर में तार के भरे जाने की प्रक्रिया को मोटर बाइंडिंग कहते हैं। और ये जो बाइंडिंग होती है वो दो प्रकार से होती है, एक होती है चेन बाइंडिंग और एक होती है सेट बाइंडिंग। चेन बाइंडिंग और सेट बाइंडिंग। अब चेन बाइंडिंग क्या होता है वो समझिए। देखिए चेन बाइंडिंग का मतलब ये होता है ना कि जब किसी मोटर में हम बाइंडिंग करने जाएं और तार को इस प्रकार से लपेटें, जैसे सीलिंग फैन, छत वाला पंखा है ना, उसमें जब हम बाइंडिंग करते हैं उसकी, तो तार को एक बार ऐसे एक दिशा में लपेटते हैं और अगली बार जाके उसका उल्टा लपेटते हैं ऐसे, और फिर अगले में जाते हैं उसका उल्टा लपेटते हैं, फिर अगले में जाते हैं उसका उल्टा लपेटते हैं, फिर अगले में जाते हैं उसका उल्टा लपेटते हैं, ऐसे लपेटते हैं जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए। तो इसको हम बोलते हैं कि ये चेन बाइंडिंग हो रही है। मतलब एक माला भरने के बाद हम इसको तोड़ नहीं रहे हैं और दूसरे में भर दे रहे हैं और ठीक उसी का उल्टा तुरंत उसी के बगल में ही भर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं चेन बाइंडिंग। मतलब यह एक चेन की तरह बन रहा है। जैसे चेन होता है साइकिल का चेन, यानी छोटे छोटे पार्ट होते हैं एक दूसरे में ऐसे जुड़े होते हैं ना, जुड़ जुड़ करके वो बड़ा चेन बन जाता है। उसी तरह से ये भी है कि छोटा छोटा माला है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जुड़ करके एक बड़ा चेन बन गया, इसको हम बोलते हैं चेन बाइंडिंग। ये बाइंडिंग करने का तरीका है कि और हर मोटर में हम चेन बाइंडिंग नहीं कर सकते। ये सीलिंग फैन में, मतलब जो छत वाला पंखा होता है उसमें हम चेन बाइंडिंग करते हैं। और जो हमारा इसमें दूसरा बाइंडिंग है वो है सेट बाइंडिंग। मतलब सेट बाइंडिंग, सेट बाइंडिंग क्या होता है? किसी भी मोटर में जब हम बाइंडिंग करने जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, या तो फार्मा से या तो ऐसे दो किल गाड़ लेंगे और किल गाड़ के इस पे हम माला बनाएंगे। माला बनाएंगे, जो टर्न की संख्या होगी और जो लंबाई होगा वो सभी मोटरों का अलग अलग होता है, हम आगे समझेंगे उसको। और यहां पर क्या होता है कि इस प्रकार से माला बनाएंगे तो दो तार मिलेंगे,
और दोनों तार को लेकर के माला को धागा लगाएंगे, इसे ही 4 जगह से बांध देंगे, बांधने के बाद ले जाके स्टेटर में सीधे भर देंगे आराम से। उसको हम बोलते हैं सेट बाइंडिंग। मतलब चैन बाइंडिंग और सेट बाइंडिंग। बाइंडिंग दो प्रकार की होती है। किसी भी स्टेटर में आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी स्टेटर में अगर डायरेक्ट तार लपेटा जाए तो उसे हम चैन बाइंडिंग बोलते हैं, लेकिन अगर किसी स्टेटर में माला अलग से बना के भरा जाए उसको हम सेट बाइंडिंग कहते हैं। तो यह हो गया हमारा चैन बाइंडिंग और सेट बाइंडिंग। इसके अलावा हम आगे दिखाते हैं आपको। देखिए चैन बाइंडिंग का यहां पर कुछ आपको डायग्राम बना हुआ दिख रहा है ना, कि जिस मोटर में तार के कॉइल को घुमा घुमा कर बाइंडिंग किया जाता है उसे चैन बाइंडिंग कहते हैं। जैसे छत वाला पंखा देख रहे हैं, सीलिंग फैन, यहां पर देखिए इस प्रकार से ये भरा गया, इसी में भरा गया होता है ना, ये चैन बाइंडिंग होता है। देखिए यहां पे कुछ डायग्राम भी हमने बनाया, एक बार उल्टा एक बार सीधा, एक बार उल्टा एक बार सीधा, ऐसे हम भरते हैं इसको। आगे देखिए जो हमारा दूसरा, एक सलाड खाना भरने के बाद दूसरे सलाड के खाना की दिशा बदल जाती है, मतलब एक बार सीधी दिशा में अगले में उल्टी दिशा में भरा जाता है ना, तो सेट बाइंडिंग। दूसरा हमारा सेट बाइंडिंग। देखिए जिस मोटर में बाइंडिंग करने के लिए कील गाड़कर माला बनाया जाए और साधारण तरीके से उसे स्टेटर के स्लॉट में भर दिया जाए उसे हम कहते हैं सेट बाइंडिंग। मतलब देखिए इस प्रकार से हम माला बनाएंगे, ये माला आपको बना हुआ दिख रहा है ना, इस प्रकार से माला बनाएंगे, ये कहीं नहीं, ये दो माला है, अलग अलग है। तो ऐसे माला बनाएंगे और स्टेटर में कुछ इस प्रकार से उसको भर देंगे, मतलब सीधे स्टेटर में माला बाहर बनाना है, भरना अंदर है, ये हम बोलते हैं सेट बाइंडिंग। मतलब उसके सेट का माला बनाएंगे और उसको उसमें भर देंगे आसान तरीके से, ये हो गया सेट बाइंडिंग। अब समझिए एक टॉपिक हमारा ये अगला है स्लॉट। स्लॉट क्या होता है? देखिए ये हेडिंग है ना स्लॉट। स्लॉट क्या होता है कि स्टेटर क्या होता है, ये मोटर का वह भाग है, मोटर का वह भाग है जिसमें बाइंडिंग किया जाता है, लेकिन यह घूमता नहीं है, इसे स्टेटर कहते हैं। और स्टेटर के अंदर ये जो कटे कटे खाने बने होते हैं ना, जो छोटे छोटे देख रहे हैं, ये जो कटे कटे खाने बने होते हैं इसको हम बोलते हैं स्लॉट। इसको बोलते हैं स्लॉट, यानी स्टेटर के अंदर बने कटे कटे खानों को स्लॉट कहते हैं। और ये जो स्लॉट होते हैं इनकी जो संख्या होती है वो फिक्स होती है। ऐसा नहीं कि ना जितना मर्जी उतना स्लॉट हो, बड़ा होगा तो ज्यादा स्लॉट होगा, छोटा होगा तो ज्यादा स्लॉट नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो स्लॉट होते हैं, ये मोटर होता है वो या तो देखिए कम से कम अगर स्लॉट की बात करें तो 4 स्लॉट का होता है, या फिर 8 स्लॉट का होता है, या 12 स्लॉट का होता है, 14 स्लॉट का होता है, 16 स्लॉट का होता है, 24 स्लॉट का होता है, 36 स्लॉट का होता है। यानी कोई भी मोटर 4, 8, 12, 14, 16, 24 या फिर 36 इतने स्लॉटों के मोटर होते हैं, और इन्हीं मोटर का ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाता है। और किसी भी मोटर की बाइंडिंग हम सिर्फ स्लॉट के हिसाब से ही करते हैं, यानी हमको स्लॉट से मतलब होता है वो कितने स्लॉट का है, उसी के हिसाब से हम उसमें बाइंडिंग करते हैं, उसी के हिसाब से हम उसकी पिच लगाते हैं। स्लॉट का मतलब समझिए, ये 4, 8, 12, 14, 16, यानी कि स्लॉट का मतलब समझ गए ना, स्टेटर के अंदर जो कटे कटे खाने बने, कोई मोटर उसमें सिर्फ 4 कटे खाने बने हैं ऐसे, तो हम इसको बोलेंगे कि ये 4 स्लॉट का मोटर है। कोई मोटर उसमें 8 कटे खाने बने हुए, 8 कटे खाने बने, इसको हम बोलेंगे 8 स्लॉट का मोटर है। तो हमको स्लॉट से बहुत महत्वपूर्ण, यानी कि मिस्त्री के लिए ये स्लॉट जानना बहुत जरूरी होता है। देखिए 4 स्लॉट, 8 स्लॉट, ये 4 स्लॉट, 8 स्लॉट और 16 स्लॉट, ये जो 3 मोटर हैं 4, 8, 16, ये होते हैं हमारे टेबल फैन में। इसका प्रयोग हम टेबल फैन में करते हैं। 4 स्लॉट, 8 स्लॉट और 16 स्लॉट, ये टेबल फैन। टेबल फैन मतलब समझ रहे हैं ना, जहां कहीं मेज पे रख करके हवा लेनी होती है। जो छोटा वाला फैन होता है वो मैक्सिमम 4 स्लॉट, 8 स्लॉट या फिर 16 स्लॉट का होता है। इसके अलावा 12 स्लॉट और 14 स्लॉट, ये जो 12 कटे खाने वाले हो सकते हैं या 14, ये होते हैं हमारे सीलिंग फैन। सीलिंग फैन मतलब जो छत वाला पंखा होता है, ये सीलिंग फैन यानी छत वाला पंखा, ये 12 स्लॉट के होते हैं या फिर 14 स्लॉट के होते हैं, इसमें ये होते हैं। और देखिए ये जो 24 स्लॉट होता है ये कॉमन होता है, इसको हम किसी में ऐसा नहीं बोल सकते कि ये इसी में सिर्फ लगता है। 24 स्लॉट का मोटर आज के टाइम में सबसे अधिक चल रहा है, यानी सबसे ज्यादा कोई मोटर अगर प्रयोग हो रहा है तो वो होता है 24 स्लॉट का मोटर, चाहे कोई भी हो। सबसे ज्यादा आज के टाइम में अगर कोई मोटर प्रयोग हो रहा है तो वो होता है 24 स्लॉट का मोटर। तो 24 स्लॉट कॉमन है। और फराटा फैन, रूम कूलर, सीलिंग फैन, टेबल फैन या टुल्लू पंप मोटर 1 HP 2 HP सब में 24 स्लॉट एक कॉमन मोटर है, किसी में भी प्रयोग हो सकता है। सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला कोई स्लॉट का अगर स्टेटर है तो वो होता है 24 स्लॉट का, है ना। वैसे 24 स्लॉट स्पेशल बना किस लिए होता है? फराटा फैन के लिए। फराटा फैन में कंफर्म है कि 24 स्लॉट ही होते हैं, बाकी 24 स्लॉट किसी में भी हो सकते हैं। जहां पे 4, 8, 12, ये 16, ये 14, ये 36, ये सारे बताए गए, यहां पर भी 24 स्लॉट हो सकता है। मतलब 24 स्लॉट एक कॉमन मोटर है। उसके बाद ये हमारा देखिए 36 स्लॉट।
36 स्लॉट का प्रयोग हमारे रूम कूलर में किया जाता है। रूम कूलर का मतलब जो कूलर होता है, जो घर में प्रयोग होने वाले कूलर है, उसमें हम 36 स्लॉट मोटर का यूज करते हैं। तो 4 स्लॉट, 8 स्लॉट, 12 स्लॉट, 14 स्लॉट, 16, 24 और 36 इतने स्लॉट के मोटर होते हैं। 4, 8 और 16 ये हमारे टेबल फैन में मैक्सिमम होते हैं। 12 और 14 ये सीलिंग फैन यानी छत वाले में होते हैं। 24 स्लॉट किसी में हो सकता है, वैसे फराटा या कूलर किसी में भी हो सकता है। और 36 स्लॉट हमारे रूम कूलर में प्रयोग होता है। इतने स्लॉट के हमारे मैक्सिमम मोटर को हम यूज करते हैं। ये 4 स्लॉट, 8 स्लॉट, 12, 14, 16 और 24 ये हो गया हमारा स्लॉट। अच्छा, स्लॉट के बाद अगला टॉपिक हमारा है पिच। पिच क्या होता है ये समझिए। स्लॉट के बाद अगला टॉपिक हमारा होता है पिच। पिच कहते हैं किसे? एक स्लॉट से दूसरे स्लॉट के बीच की दूरी को पिच कहते हैं। मतलब ये जो कटे कटे खाने हैं ना, एक कटे खाने से दूसरे कटे खाने के बीच की जो दूरी है उसी को हम पिच कहते हैं। पिच जानना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। जानते मोटर की वाइंडिंग करते हैं तो हमारा लिखा होता है कभी कभी पिच 1 से 2। 1 से 2 का मतलब ये हो गया कि माला जब हम भरेंगे तो पहले से दूसरे खाने में भरेंगे। अगर किसी मोटर में पिच लिखा हुआ है पिच 1 से 8, इसका मतलब यह हुआ कि पहले में भरेंगे और सीधे 8वें में भरेंगे। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8वां हो गया। तो पिच इसमें हम 1 से 8वें में भरेंगे। अगर कहीं पिच 1 से 8 लिखा है तो मतलब पिच का मतलब यह होता है एक स्लॉट से दूसरे स्लॉट के बीच की दूरी को पिच कहते हैं। या फिर बोल सकते हैं एक कटे खाने से दूसरे कटे खाने के बीच की दूरी को पिच कहते हैं। अब देखिए पिच के बाद आता है हमारा पोल। पोल क्या होता है? देखिए किसी मोटर में जितने कॉइल यानी माला रनिंग के भरे जाते हैं उसे उतने पोल का मोटर कहते हैं। किसी भी मोटर में जितने माला रनिंग के भरे जाते हैं उसे उतने पोल का मोटर कहते हैं। मतलब समझिए किसी भी मोटर में ना 2 प्रकार की बाइंडिंग किया जाता है। एक रनिंग बाइंडिंग होती है और एक स्टार्टिंग बाइंडिंग होती है। रनिंग बाइंडिंग का कार्य होता है मोटर को लगातार चलाना, मतलब रन कराना। और स्टार्टिंग बाइंडिंग का कार्य होता है मोटर को स्टार्टिंग के समय झटका देकर स्टार्ट करना। तो रनिंग बाइंडिंग का कार्य, अब किसी मोटर में मान लीजिए कि टोटल 8 माला भरे गए जिसमें 4 माला रनिंग के और 4 स्टार्टिंग के भर दिए गए, तो वो मोटर हो जाएगा हमारा 4 पोल का। क्यों? क्योंकि किसी भी मोटर में जितने माला रनिंग के भरे जाते हैं उसे उतने पोल का मोटर कहते हैं। तो अगर 4 माला रनिंग के भरे गए तो 4 पोल का मोटर कहलाता है। जितने माला रनिंग के भरे जाते हैं उसे उतने पोल का मोटर कहते हैं। देखिए जैसे अगर कोई मोटर है, मान लीजिए कि उसमें टोटल वो 2 पोल का केवल मोटर है, तो आप उसका एक फार्मूला हमारा होता है 120 और गुणे 120, ये फार्मूला के अंतर्गत आता है। इससे हम क्या निकाल सकते हैं? इसका आरपीएम, राउंड प्रति मिनट। यानी अगर किसी मोटर का हमको पोल पता है कि ये मोटर 4 पोल का है, 8 पोल का है या फिर 16 पोल का है, कितने पोल का है, तो पोल के हिसाब से हम ये पता लगा सकते हैं कि इसका आरपीएम कितना आएगा। आरपीएम मतलब राउंड प्रति मिनट। मतलब कि ये मोटर जो हम बाइंडिंग कर रहे हैं ये 1 मिनट में कितना राउंड घूमेगा। तो देखिए आरपीएम के लिए क्या होता है? इसका एक फार्मूला 120 गुणे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब इंडिया की जो फ्रीक्वेंसी वो 50 से 60 एचजेड नहीं लिखा होता है फैन पे, वही। तो मान लीजिए कि यहां पर हम लिख देते हैं 50, 120 गुणे फ्रीक्वेंसी और बटा पोल, पोल की संख्या। यानी कि अगर मोटर 2 पोल का है तो मान लीजिए बटा पोल यानी 2 पोल का है, तो हम क्या करेंगे? अब 2 पोल का आया तो इसको कितना आएगा? देखिए ये 2 छक्का 12, अब 60 हो गया, 6 पच्चे 3000, ये 3000 आ गया। अब समझिए इस मोटर का आरपीएम 3000 आएगा। यानी कि कोई अगर मोटर है और वह 2 पोल का है तो उसका आरपीएम 3000 आएगा। मतलब वह 1 मिनट में 3000 राउंड घूमेगा। किसी भी मोटर के पोल से हम पता लगा सकते हैं उसका आरपीएम कितना आएगा। देखिए 120 हमारे फार्मूला के अंतर्गत है, 50 हमारी फ्रीक्वेंसी होती है जो लाइट और जाने की प्रक्रिया होती है, और 2 क्या हमारा पोल है। और हमने हल कर दिया इसको तो कितना आ गया? 3000। मतलब इस मोटर का आरपीएम 3000 आएगा। तो किसी भी मोटर का आरपीएम उसके पोल पर निर्भर करता है कि उसका पोल कितना है, उसी के हिसाब से उसका आरपीएम आएगा। अब देखिए उसके बाद हमारा क्या हो गया? किसी भी मोटर में जब हम बाइंडिंग करते हैं ना तो बाइंडिंग 2 प्रकार से करते हैं। देखिए किसी भी स्टेटर में 2 प्रकार के कॉइल भरे जाते हैं, एक होता है रनिंग कॉइल और एक होता है स्टार्टिंग कॉइल। वही रनिंग और स्टार्टिंग। और रनिंग कॉइल, देखिए रनिंग कॉइल या रनिंग बाइंडिंग का कार्य मोटर को लगातार चलाना होता है, मतलब रन कराना होता है, जिसे दौड़ाना होता है। यानी रनिंग बाइंडिंग नाम से समझ में आता है ना, रनिंग बाइंडिंग मतलब रन कराता है। स्टार्टिंग बाइंडिंग मतलब स्टार्ट करके केवल झटका देके स्टार्ट करना ही इसका काम है। तो एक होता है रनिंग बाइंडिंग और एक होता है स्टार्टिंग बाइंडिंग। देखिए स्टार्टिंग बाइंडिंग का कार्य मोटर को स्टार्टिंग के समय झटका देकर स्टार्ट करने का होता है और जिससे मोटर लगातार रनिंग बाइंडिंग पर कार्य करता रहता है। तो ये हमारा हो गया स्टार्टिंग बाइंडिंग। उसके बाद
अगले पार्ट में हमारा आता है इसमें कैपेसिटर, यानी कि पंखा में हमारा कैपेसिटर भी तो लगता है ना, जिसको आप कंडेंसर के नाम से भी जानते हैं। ये होता है हमारा कैपेसिटर। कैपेसिटर की पावर को एमएफडी में मापते हैं, एमएफडी माइक्रो फैराडे, है ना। कैपेसिटर की इकाई को मापना किस में मापते हैं, तो एमएफडी में मापते हैं। हर चीज का एक मात्रक होता है, जैसे होता है ना, जैसे मोटर को हम किस में मापते हैं, एचपी में मापते हैं। जैसे किसी चीज को, जैसे हम लंबाई को किस में मापते हैं, किलोमीटर में मापते हैं। द्रव को लीटर में मापते हैं। हर चीज का एक मात्रक होता है ना, उसी तरह से कैपेसिटर को हम एमएफडी में मापते हैं, मोटर को एचपी में मापते हैं, हॉर्स पावर में मापते हैं। तो ये कैपेसिटर हमारा हो गया। और कैपेसिटर दो प्रकार के होते हैं, देखिए, एक रनिंग कैपेसिटर होता है और एक स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है। और नाम यहां भी वही है कि रनिंग कैपेसिटर का कार्य मोटर को लगातार चलाना यानी रन कराना होता है, और स्टार्टिंग कैपेसिटर का कार्य मोटर को स्टार्टिंग के समय झटका देकर स्टार्ट करना होता है। और उसके बाद देखिए, ये कैपेसिटर जो होता है ना, हम फैन मोटर में अधिकतम रनिंग कैपेसिटर का ही प्रयोग करते हैं। और रनिंग कैपेसिटर की पहचान क्या है, रनिंग कैपेसिटर हमारा 440 वोल्ट पे काम करता है, और स्टार्टिंग कैपेसिटर हमारा 220, 230, 240, 250 मैक्सिमम इतने वोल्ट पे काम करता है। तो रनिंग और स्टार्टिंग ये डिफरेंट है, मतलब कैपेसिटर को देख के आप पहचान सकते हैं ये रनिंग है कि स्टार्टिंग है। अगर उसमें लिखा हुआ है, अगर आप इसमें देखेंगे तो कहीं लिखा होगा ये कितने वोल्ट पे लिखा हुआ है, 250, इस पे 440। अगर ये रनिंग होगा तो 440 वोल्ट का है, और स्टार्टिंग है तो फिर हमारा 220 वोल्ट पे काम करेगा। तो इस प्रकार से हमारा ये कैपेसिटर प्रयोग करते हैं। इसके अलावा हम आपको और आगे दिखाते हैं। देखिए, रनिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर, तो मोटर में तो हम मैक्सिमम रनिंग ये प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखिए फैन मोटर। फैन मोटर का प्रयोग कमरे में हम हवा लेने के लिए करते हैं। कोई भी मोटर हो, हम मोटर का प्रयोग फैन में, कमरे में हवा लेने के लिए करते हैं। यह एसी सप्लाई से काम करती है, यानी कि हम जिस मोटर की बाइंडिंग करते हैं वो एसी सप्लाई से काम करती है, मतलब 220 वोल्ट के एसी अल्टरनेटिव करंट से कार्य करती है। मोटर के प्रकार के बारे में बात करें तो मोटर मुख्य रूप से हमारे 3 प्रकार के होते हैं हमारे यहाँ, जो एसी सप्लाई से काम करते हैं। और मोटर और भी प्रकार के होते हैं, ऐसा नहीं फैन मोटर की बात हो रही है। देखिए, फैन मोटर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, केवल पंखे की बात हो रही है। और फैन मोटर में हमारे देखिए सीलिंग फैन, टेबल फैन और फराटा फैन, 3 भागों में हमने इसको बांट दिया। सीलिंग फैन मतलब छत पे लगेगा, टेबल फैन मतलब कहीं भी हम लेकर के, छोटा होता है, कहीं भी हवा ले सकते हैं, और फराटा फैन जो तूफानी फैन के नाम से भी जाना जाता है ना, फराटा फैन जो स्टैंड बड़ा वाला होता है वो। अब इसके बाद हमारा सीलिंग फैन है, और सीलिंग फैन को हम आगे डिटेल में समझेंगे। इसकी बाइंडिंग हम क्या करते हैं, इसकी पिच क्या है, पोल क्या है, कैसे, कौन सा कैपेसिटर लगेगा, कनेक्शन कैसे करेंगे, कितने नंबर का तार लगाएंगे, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। किसी भी प्रकार का अगर इससे रिलेटेड सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।